Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my channel Study to the Point. आज हम भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 का अध्ययन करेंगे। यह अनुच्छेद भारत के संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे अवश्य ही प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 1 में। अतः अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें भारत शब्द का भी प्रयोग किया गया है हमारे देश के लिए और इंडिया का भी प्रयोग किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य आते हैं, संघ शासित प्रदेश आते हैं एवं ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। जिस समय संविधान बना था उसमें यह वर्णन किया था कि राज्य आएंगे, संघ आएंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे इन फ्यूचर। 1947 की बात हो रही है। इन फ्यूचर हमने बहुत सारे उसके बाद जो भारत के हिस्सा नहीं था जो क्षेत्र, उसको भारत में शामिल किया। तो ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में है? यह अनुसूची है, अनुच्छेद नहीं पूछ रहा है कि आपको कहाँ मिलेंगे। भारत के जो वर्तमान 28 राज्य हैं या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम आपको कहाँ मिलेंगे? तो इनके नाम आपको भारत के संविधान के अनुच्छेदों में नहीं मिलेंगे, अपितु प्रथम अनुसूची में मिलेंगे उनके नाम। संविधान की प्रथम अनुसूची में पूर्व में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? जब भारत का संविधान बना था तो उस समय राज्यों और राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया था। भाग क, ख, ग और घ। तो 4 प्रकार के राज्य क्षेत्र भारत के थे जब भारत आज़ाद हुआ उस समय, जब संविधान बना। राज्यों के पुनर्गठन होने के कारण भाग क तथा ख के राज्यों का अंतर कब समाप्त किया गया? 1956 में जब भारत के संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय जो क वाली लिस्ट में राज्य थे और जो ख वाली लिस्ट में राज्य थे, उन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। मतलब इस सूची का अंतर खत्म कर दिया गया। संसद को यह शक्ति कि संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों द्वारा जो ठीक समझे, विधि द्वारा और ऐसी शर्तों द्वारा जो वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो विधि द्वारा या जो शर्तें वो निर्धारित करता है उसके द्वारा भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। मतलब अभी तक जो भारत के राज्य क्षेत्र में जो क्षेत्र नहीं था उसको भारत में शामिल कर सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नया राज्य कोई बना सकती है। भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है 3। जैसे उत्तराखंड बना था तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना था, किसी राज्य से अलग कर या किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर देना या किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर देना, ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लग तो एक जैसे रहे हैं लेकिन इनमें अंतर है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में नए राज्य, मतलब जो अभी तक भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सीमा के अंतर्गत क्षेत्र नहीं था उसे भारत में शामिल कर देना, या कोई ऐसा क्षेत्र जो अभी तक राज्य नहीं था या वहाँ पर किसी का कब्जा नहीं था या कोई जीत हार नहीं हुई थी, ऐसे क्षेत्रों को अपने भारत में शामिल कर लेना। तो ये अनुच्छेद 2 में कहता है। लेकिन जो पहले से ही राज्य भारत के अंतर्गत है या जो सीमा भारत के अंदर है, उन राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, 2 राज्यों से मिलकर एक राज्य बना देना, एक राज्यों से 2-3 राज्य बना देना, ये सब अनुच्छेद 3 में आता है। तो दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 3 के आधार पर यदि किसी नए राज्य का निर्माण होता है, सीमाओं में परिवर्तन होता है, नाम में परिवर्तन होता है, तो यह विधेयक किसकी मंजूरी के उपरांत ही संसद में पेश किया जा सकता है? तो वह है राष्ट्रपति। पहले विधेयक प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति से अनुशंसा ली जाएगी, उनसे स्वीकृति ली जाएगी। अनुच्छेद 2 एवं 3 किसे यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्यों की स्थापना या निर्माण कर सकता है? तो संसद।
संसद को यह शक्ति प्राप्त है। राज्य की विधायिकाओं को यह शक्ति प्राप्त नहीं है या राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो नए राज्यों का प्रवेश भारत में करा सकता है या नए राज्यों का निर्माण और स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किन 2 शर्तों को रखा गया है? पहली शर्त ये रखी गई है कि राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, अनुच्छेद 3 से संबंधित यदि कोई विधेयक हो, और दूसरा, राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने से पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने हेतु उस विधेयक को राज्य के विधानमंडल में भेजता है। मान लीजिए जैसे उत्तराखंड का नाम जो है पहले उत्तरांचल था, उसे बदला गया, तो यह अनुच्छेद 3 के आधार पर बदला गया होगा। तो पहले राष्ट्रपति की सहमति कि हम यह विधेयक ला रहे हैं ये ली गई होगी, और राष्ट्रपति ने अपनी सहमति देने से पहले उत्तराखंड या उत्तरांचल का जो विधानसभा है वहाँ पे इस विधेयक को भेजा होगा कि आप क्या इसमें अपनी सहमति देते हैं या नहीं। क्या नए राज्यों के निर्माण के संबंध में राज्य विधानमंडल का मत राष्ट्रपति एवं संसद स्वीकार करने के लिए बाध्य है? तो ये एक प्रथा की तरह है कि ऐसा करना है, लेकिन यदि विधानमंडल अपना हाँ कहे या ना कहे, जो भी कहे, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बाध्य नहीं है उसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति और संसद। भारत के राजनीति मानचित्र को पुनर्निर्धारण कौन कर सकता है? जो राजनीतिक मानचित्र है भारत का, उसको पुनर्निर्धारण कौन कर सकता है? संसद। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, मतलब एक लाइन में पूछा गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो मान लीजिए राजनीतिक जो मानचित्र है भारत का, जो राज्य हैं, जो संशासित प्रदेश हैं, उनमें उनका पुनर्निर्धारण मतलब उनमें परिवर्तन कौन कर सकता है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर यह शक्ति संसद को दी गई है, तो इसका आंसर संसद है। अनुच्छेद 2 के आधार पर भारत में जोड़ा गया सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तेलंगाना या जम्मू और कश्मीर का जो अभी हुआ 2019 में, लेकिन वो अनुच्छेद 2 के आधार पे पूछ रहा है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो भारत की सीमा में पहले से राज्य नहीं थे, तो सिक्किम में पहले राजशाही थी, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। तो ऐसा राज्य, बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनको भारत में जोड़ा गया, लेकिन सबसे नवीनतम जो लास्ट में जोड़ा गया वो है सिक्किम। कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। भारत की संघीय राज्य व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। कि राज्य को तो कोई गारंटी नहीं दी गई है कि आप वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, उनको विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन संघ जो है वो अविभाज्य है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संबंधी प्रावधान किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा लागू किए जा सकते हैं? तो सामान्य बहुमत द्वारा पारित करके संसद के इन्हें लागू किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र बिना संविधान संशोधन के दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता? अब क्या है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में सामान्य बहुमत से काम चल जाता है, लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं है। मतलब आप किसी अन्य राज्य को भारत में शामिल तो सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, लेकिन अगर भारत का कोई हिस्सा आप अन्य देश को देना चाहते हैं तो वो सामान्य बहुमत से पारित नहीं होगा। ये मामला संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो यह निर्णय बेरुबारी मामला 1960 में दिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारत के किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को किस प्रकार के संविधान संशोधन के उपरांत सौंपा जा सकता है? तो सेम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है उसका पालन करके फिर हम किसी एक क्षेत्र को अपने किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं। बेड़ूबारी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो नवा संविधान संशोधन किया गया। बेड़ूबारी कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। उसको पाकिस्तान को सौंपना था, तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के आधार पर भारत के संविधान में संशोधन किया गया, जो कि था नवा संविधान संशोधन 1960 में। उसके बाद बेड़ूबारी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतः क्षेत्रों, जिनको एनक्लेव भी कहा जाता है, का हस्तांतरण हुआ? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। इसमें क्या था कि भारत ने अपने कुछ अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे, बांग्लादेश से कुछ अंतः क्षेत्र हमने ले लिए थे, एनक्लेव्स। तो इसके लिए संविधान संशोधन 368 के आधार पर किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 100वां, 100 वाला।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की। यह प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, साथ ही आपके जो भारत संबंधी राजनीतिक भारत का जो क्षेत्र है, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, उसको समझने में आपकी मदद करेंगे। और यह है अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये ज़रूर आपके पेपर में आपकी मदद करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।